Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the topic WH family words in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम पिछले वीक की तरह WH फैमिली वर्ड्स हमने सीखे थे ना क्या होते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग सुटेबल WH फैमिली वर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन आंसर. आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ आंसर दिए गए हैं, उसको ध्यान में रख के आपको सोचना है कि यहाँ पर कौन सा WH फैमिली का वर्ड आएगा ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए. और ये मैंने लास्ट वर्कशीट में आपको अच्छे से समझाया था कि हम कौन सा WH फैमिली का वर्ड कब यूज करते हैं. जैसे व्हाट कब यूज करते हैं, जैसे हम कोई चीज के बारे में पूछ रहे हैं, या वाई यूज करते हैं किसी रीजन को जानने के लिए, व्हेन यूज करते हैं किसी प्लेस को जानने के लिए, है ना. तो ये सब जो चीजें हैं ना, आप इससे पहले वाली वर्कशीट को भी देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं. सो सबसे पहले देख लेते हैं. देखिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, आई एम गोइंग नेक्स्ट वीक. अब यहां पर क्या आ रहा है, टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो यहां पर क्या आना चाहिए, व्हेन आर यू गोइंग टू बीच, है ना, यानी तुम बीच कब जा रहे हो, तभी तो आंसर मिलेगा. आई एम गोइंग नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूं यानी अगले सप्ताह जा रहा हूं. फिर नेक्स्ट आंसर इज ही इज 60 years ओल्ड, यानी किसी के बारे में बता रहा है और बता रहा है कितना. जब हम क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, याद रखना क्वांटिटी के बारे में, तो हम बोलते हैं हाउ, कितना, है ना. क्वांटिटी हो गया, या कोई नंबर बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर 60 years ओल्ड नंबर के बारे में बता रहा है, एज के बारे में, तभी हमने पूछा हाउ ओल्ड इज ही, यानी वह कितने साल के हैं. समझ आ रही है बात. अब जब भी हम बिकॉज कर रहे हैं, बिकॉज का मतलब हम कोई ना कोई रीजन दे रहे हैं, बिकॉज आई लॉस्ट माई बैग, क्योंकि मेरा बैग खो गया. तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, वाई पूछा जाएगा. जब भी आप रीजन में आंसर दे रहे हो, जिसका आंसर रीजन होता है कोई ना कोई, तो वो वाई वाला क्वेश्चन होता है. वाई आर यू सैड, यानी तुम दुखी क्यों हो, तभी आंसर मिलेगा बिकॉज आई लॉस्ट माई बैग, क्योंकि मैंने अपना बैग खो दिया. नेक्स्ट इज, जब हम किसी के बारे, पर्सन के बारे में याद रखना, जब भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज माई ब्रदर, यानी वो एक व्यक्ति है ना, यह मेरा भाई है, तो हम हमेशा हु का यूज करते हैं. हु इज दैट बॉय, यानी यह लड़का कौन है, तो आप आंसर देंगे ही इज माई ब्रदर. ओके, नाउ फिर दोबारा से देखिए, इट इज 5 meters लॉन्ग, कोई ना कोई नंबर की बात हो रही है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी की बात हो रही है, 5 meters लॉन्ग, तो हम हमेशा हाउ पूछेंगे. हाउ लॉन्ग इज योर रिबन, यानी तुम्हारा रिबन कितना लंबा है, तभी आंसर मिलेगा इट इज 5 meters लॉन्ग, यानी ये 5 मीटर लंबा है. सेकेंड क्वेश्चन, एनसर्कल द राइट ऑप्शन. विच और व्हाट डू शार्क्स ईट. देखिए विच नहीं आएगा यहाँ पर, हमने जब पूछना ना क्या कि कुछ थिंग के बारे में जानकारी लेना, तो यही आएगा व्हाट डू शार्क्स ईट, यानी शार्क क्या खाती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज हाउ या विच डू यू प्रिपेयर कॉफी. अगर मेरा गलत हो तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कई बार मेरे से भी तो गलती हो सकती है भाई. कई बच्चे लिखते हैं सर आपने गलत लिखा है, भाई मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं 100% तो परफेक्ट नहीं हूँ ना, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सही चीज़ों को बता पाऊँ. कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, लिखते लिखते भी गलती हो जाती है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, आप खुद भी उसको चेक कीजिए कि क्या वो सही है या गलत है. मैं सही कह रहा हूँ. हाउ और विच डू यू प्रिपेयर कॉफी. अब विच डू यू प्रिपेयर कॉफी, ये क्या सही लगता है, तो कि तुम कौन सी कॉफी प्रिपेयर करते हो. हम तो ऐसे बोलेंगे ना हाउ, आप कैसे करते हो. अब यहाँ पर भी, लेकिन अब देखो हमने पूछा हाउ, तो हाउ ही आएगा. हाउ डू यू प्रिपेयर कॉफी, यानी आप प्रिपेयर कॉफी को कैसे बनाते हो. फिर व्हेन और हाउ ऑफन डू यू विजिट टेम्पल. अब इसका क्या आएगा सोचो, ये मैंने निशान नहीं लगाया अभी तक, तो इसमें फिर एक क्वांटिटी की बात आ रही है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है कि व्हेन ऑफन डू यू, नहीं हाउ ऑफन. मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से करता हूँ, इसको हम रेड कलर से करेंगे. हाउ ऑफन डू यू विजिट टेम्पल, यानी तुम कितनी बार मंदिर जाते हो, अक्सर कितनी बार, हाउ ऑफन बोलते हैं. फिर नेक्स्ट इज व्हेन और वेयर इज योर स्कूल सिचुएटेड. अब हम प्लेस की बात कर रहे हैं, देखो हम प्लेस की बात कर रहे हैं,
तो क्या आना चाहिए, प्लेस की बात करेंगे तो वेयर लगाते हैं, यानी कहाँ है, वेयर इज योर स्कूल सिचुएटेड, आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है। फिर उसके बाद व्हाट इज योर टीचर्स नेम या हु इज योर टीचर्स नेम। अगर हम खाली बोलते हु इज योर टीचर तब तो हम हु लगाते, व्हाट इज योर टीचर नहीं कहते, हु लगाते, हु इज योर टीचर। लेकिन जब हम उनका नाम पूछ रहे हैं, कोई थिंग पूछ रहे हैं, तो हम व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट इज योर टीचर्स नेम, यानी तुम्हारी टीचर का क्या नाम है। और वाई और व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, टी और मिल्क। अब देखो हम यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, क्यों पसंद नहीं पूछ रहे, ठीक है ना। हम पूछ रहे हैं व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, टी और कॉफी, तो हम यहाँ पर व्हाट का यूज करेंगे कि आपको क्या पसंद है, टी और मिल्क पसंद है, सॉरी कॉफी में बोल रहा हूँ, टी और मिल्क के बारे में लिखा है तो हम व्हाट का यूज करेंगे। ओके, नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सी। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द फ्रेजेस इन बोल्ड लेटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा है, पहले उसको ध्यान से पढ़ो और जो बोल्ड लेटर में सेंटेंस लिखे हुए हैं उनके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब मैंने आपको सिखा भी दिया है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और कौन सा WH फैमिली वर्ड कहाँ पर रखते हैं। जैसे अनीता इज इन हर रूम, अनीता अपने रूम में है। शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। द ऑथर ऑफ द बुक इज राजा राव, इस बुक के लेखक का नाम है राजा राव। शी इज सिटिंग इन अ चेयर, वो एक चेयर में बैठी हुई है। हर ब्रदर कपिल इज ऑल्सो इन द रूम, उसका भाई कपिल भी उस रूम में है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक लेटर लिख रहा है। ही इज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस, उसने एक ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। ही हैज़ अ कप ऑफ टी ऑन हिज टेबल, और उसकी टेबल पर एक चाय रखी हुई है, कप में एक कप चाय रखी हुई है। दे हैव पेट डॉग, उनके पास एक पालतू कुत्ता है। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे अनीता इज इन अ रूम, यहाँ पर प्लेस आ गया कि वो कहाँ है, तो हमने क्वेश्चन बना दिया वेयर इज अनीता, बन गया ना आंसर, अनीता इज इन हर रूम। सेकंड वाले का शी इज रीडिंग अ बुक, तो यानी हम अब पूछेंगे थिंग के बारे में, क्या, तो हम बोलेंगे व्हाट इज शी डूइंग, और वो क्या कर रही है, शी इज रीडिंग अ बुक। समझ में आ रहा है कि आपको जो बोल्ड लेटर में यहाँ पर सेंटेंस दे रखे हैं उनके क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, और अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आ गया तो आप आंसर अपने आप से देने लग जाओगे। यही इस वर्कशीट का मोटिव है कि आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। फिर थर्ड इज द ऑथर ऑफ द बुक इज राजा राव। अब हमने एक पर्सन के बारे में बात की तो हम क्वेश्चन बनाएंगे हु, जब भी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम हु लगाते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, तो द ऑथर ऑफ द बुक इज राजा राव। नेक्स्ट, शी इज सिटिंग इन अ चेयर, अब हमने पूछना है कि भाई वो क्या बोलते हैं कहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है, तो वेयर आना चाहिए, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको मैं सही कर लेता हूँ। तो आप इसको यहाँ पे आके लिखेंगे ERE, दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ वेयर, यहाँ पर आएगा वेयर इज शी सिटिंग, वो कहाँ बैठ रही है, शी इज सिटिंग इन अ चेयर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है देखिए हर ब्रदर, और ये वाला है ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अब हमने बोला ही इज राइटिंग अ लेटर, तो हम पूछेंगे व्हाट इज कपिल डूइंग, यानी कपिल क्या कर रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। फिर इसके बाद ही इज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज कपिल वियरिंग, यानी कपिल क्या पहने हुए है, ही इज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस। और उसके बाद है ही हैज ए कप ऑफ टी ऑन हिज टेबल, तो हमने पूछा है फिर दोबारा क्या के बारे में पूछ रहे हैं, चीज के बारे में, तो व्हाट इज ही हैविंग, है ना। तो अब वो व्हाट इज ही हैविंग का मतलब होता है कि उसके पास क्या है, तो हम बोलेंगे ही हैज अ कप ऑफ टी ऑन हिज टेबल। और नाउ एट क्वेश्चन, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टी, तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा, वेयर इज द डॉग स्लीपिंग, डॉग कहां पर सो रहा है, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। आप समझे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं। नाउ D क्वेश्चन, इमेजिन यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत देर से बस स्टॉप पर खड़े हुए एक बस का इंतजार कर रहे हैं। एन ओल्ड लेडी कम्स एंड सिट्स बिसाइड यू, एक बूढ़ी लेडी आती है, महिला आती है और वो आपके साइड में बैठ जाती हैं। फ्रेम एनी 3 WH फैमिली क्वेश्चंस विच यू वुड लाइक टू आस्क हर। कोई भी 3 WH फैमिली के क्वेश्चंस तैयार कीजिए वर्ड को यूज करते हुए जो आप उनसे पूछना चाहेंगे। राइट इन द स्पेस गिवन यू, और आपके यहाँ जो स्पेस दे रखा है उसी में ही इसको लिखना है, जैसे आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखो जब वो यहाँ पर आई तो हम उससे क्या क्या पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में है, जरूर नहीं है ये वाले क्वेश्चन पूछे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रही हैं।
व्हाट इज योर नेम, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस ओल्ड महिला से कि भाई व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या, और व्हेन द बस विल कम, भाई बस कब आएगी। तो ये तो क्वेश्चन मैंने बनाए, आप भी अगर चाहें तो कुछ अलग क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसको करना है। और मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको WH फैमिली वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस एक साथ एक जगह मिल जाएं। Remember, whenever you will go outside, or especially whenever you will go to your school, प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।